सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और आज ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस वीडियो के आने के बाद ये सवाल खड़ा हुआ है कि कहां पर चूक हुई है, कहां इस पूरे सफर में इतने दशकों में हम आप सब ने गड़बड़ी की है, गलती की है, जिसकी वजह से आज परिस्थितियां ऐसी हैं। क्योंकि किसी भी बच्चे को अच्छा या खराब नहीं कहा जा सकता है। जिन परिस्थितियों में वो बड़ा होता है, जिस परिस्थिति में उसके दिमाग में ये तमाम बातें आती हैं, वो परिस्थितियां हर हाल में जिम्मेदार होती हैं। उस परिस्थिति का हिस्सा आप भी हैं, हम भी हैं, स्कूल भी है, घर भी है, माता पिता भी है, समाज भी है, हर हिस्सा है हमारा। आइए सभी फिर से रुक करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अनीता मुल्ला वातिल साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और वो सवाल ये कि जब हम घंटों में बच्चे के टाइम को बांटते हैं, सवाल ये है कि इस कंपटीशन की दौड़ में तो स्कूल्स ने चूज किया है ना कि हम कितने हमारे बच्चे कहाँ पर एडमिशन पाते हैं, वो आपके लिए अच्छी बात होती है, ना कि ये कि कैसे आपने बच्चों को मॉरली या तो शिक्षा दी या वैल्यूज ऐसे दिए जिसकी वजह से उन्होंने जिंदगी में कुछ हासिल किया। इस दौड़ का हिस्सा बनना तो स्कूल्स की खुद की चॉइस है। नहीं, मैं नहीं समझती हूँ जो आप कह रही हैं ठीक है, क्योंकि स्कूल भी समाज का एक हिस्सा है। ये एक समाज की सड़ांध है जो चल गई है, कंपटीशन जो हो गया है और एक तरह से बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल है। स्कूल तो अलबत्ता पूरी कोशिश करता है कि एक कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग लाने में, ताकि बच्चों को समझ में आए कि एक सेंसिटिविटी है, एक डाइवर्सिटी है जिसको हमें एक्सेप्ट करना है। अगर हम हैं तो दूसरे हैं, अगर दूसरे लोग हैं तो हम हैं, और ये बहुत जरूरी है। और हम इनफैक्ट सारे जितने प्रोग्रेसिव स्कूल्स हैं वो पूरी कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को तरह तरह से हम, चाहे वो बाहर ले जाके या स्कूल के अंदर प्रोग्राम करा के वैल्यूज को हम वैल्यूज का मिश्रण हम बच्चों के अंदर लाएं, उनको समझाएं, ताकि जो ये एक बहुत ही खराब किस्म का जो कंपटीशन बन के रह गया है वो बच्चों के जहन से निकले। पर होता क्या है कि माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा यहाँ आए या वहाँ आए। समाज भी ने भी इस तरह के एक नियम बना लिए हैं कि जब तक तुम कंपटीशन में नहीं हो और तुम्हें अव्वल नंबर के नंबर नहीं मिल रहे हैं तो तुम कुछ भी नहीं हो। और ये बच्चों के जहन में पड़ गया है कि बस हम एक दूसरे के साथ एक कॉम्पिटिटिव एलिमेंट में रहे और जितना कोशिश करें दूसरे को दबाएं, चाहे वो गाली से, चाहे वो थप्पड़ से, चाहे वो बदतमीजी से। तो ये बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि ये बच्चे तो बिल्कुल ही साफ है, जैसे आपने कहा ये एक एडल्ट माहौल है और स्कूल पूरी कोशिश में लगा रहता है थ्रू, जैसे मैंने आपको कहा कि चाहे वो एक्सचेंजेस है या अभी आज ही हमने एक बहुत बड़ा एक वर्कशॉप करी थी ऐसे ही क्लास 7 के बच्चों से, क्योंकि हम स्विंगडेल्स में अक्सर करते हैं ये, जिसमें कि हमने ऐसे ही पूछा कि भाई किसको उलझन आती है, कौन इस तरह की गालियां देता है। तो एक दो बच्चों ने जब हाथ ऊपर रखा और उनसे हमने कहा कि भाई तुम्हारा मन क्यों करता है कि तुम गाली दो, तो कहने लगे कि देखिए होता क्या है कि हमारे पिताजी बहुत नाराज हो जाते हैं कभी कभी हमारे से और हमसे इस तरह से बात करते थे और हमें गुस्सा आता है। कईयों ने कहा कि हम सुनते हैं कि हमारे बड़े भाई भी करते हैं, हम कभी कभी सुनते हैं बसों में भी होता है। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई मैं अपने आप में गाली देना चाहता हूं। उन्होंने सबने ये कहा कि वो एक समाज उसका एक आईना है, उसको देख के वो इस तरह से बिहेव करते हैं। तो हमें ये चीज को देखना है और साथ मिलकर, चाहे वो आप हैं या हम हैं या जो भी है, साथ मिलकर काम करना है और ब्लेम गेम नहीं करना है कि स्कूल गलत है या मीडिया गलत है या पेरेंट्स गलत है। हम सब साथ मिलके, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारा फ्यूचर है, हमारा देश है, तो हम सब मिलके इसको हटाना है। जी राजपूत जी, कदम कौन उठाएगा, पहला कदम कौन उठाएगा? देखिए, कदम तो बड़ा होना चाहिए क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है और लगातार बढ़ रही है। अभी आपको बताया गया था, यूनेस्को की रिपोर्ट का जिक्र हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर एक परंपरागत शिक्षा पद्धति भी रही है जिसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आज भी महत्वपूर्ण है। जैसे अगर स्कूल में ये व्यवस्था हो कि हम 4 स्टेजेस पे जाएं, अध्ययन, बच्चे को पढ़ाइए, मनन, फिर बच्चे को समय दीजिए कि वो उस पर सोच सके, उसके बाद तीसरा चिंतन, वो आपस में अपने मित्रों से बैठकर उस पर चर्चा कर सके, और चौथा ये होता है कि उसका इस्तेमाल क्या होगा। और इसमें अगर अध्यापक उसका साथ दे तो निश्चित रूप से इस प्रकार की चीजें बच्चे के अंदर उसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा, उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी। यूनेस्को की उस रिपोर्ट में भी कहा है लर्निंग टू लर्न। हमें बच्चों को केवल ये सिखाना है कि वे ज्ञान प्राप्त करने के कौन से नए तरीके हैं। उधर तो हम गए नहीं। और हमने आज हमारा CBSE ये भी तय करता है कि बच्चे कौन सा जूता पहनेंगे,
बच्चे कितने घंटे स्कूल में रहेंगे। प्रिंसिपल को आपने कोई स्वायत्तता तो दी नहीं, स्कूलों के मास्टरों को कोई स्वायत्तता है नहीं, सब कुछ बंधा बंधाया है जी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं दिल्ली में आश्रम चौक पर एक बोर्ड देखा कि 2001 में बोर्ड परीक्षा परिणाम 50% था, अब 99.4% है। मैं ये सोचता रह गया कि क्या ये उपलब्धि है या ह्रास है। हमारे बहुत बड़े शिक्षाविद थे डॉक्टर DS कोठारी, उन्होंने कहा कि जब हमने 1966 में रिपोर्ट दी थी कि एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, तब हम गलती कर गए। इतने बड़े शिक्षाविद ने कहा हमने गलती की, तो लोगों ने पूछा सन 86-87 में साहब क्या गलती हुई? उन्होंने कहा गलती ये हुई, हमें करना चाहिए था एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। हमारी सारी शिक्षा का ध्येय चरित्र निर्माण की तरफ होना चाहिए था, वो हम गलती कर गए। आज भी हम उस चीज को सीख नहीं रहे। मैं तो बार बार इस चीज को दोहराता हूं कि जब तक ये नहीं होगा, और सबका शुरुआत कहां से होगी? इसकी शुरुआत होगी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जहां पर आप अध्यापक बनाते हैं जी। देश का दुर्भाग्य यह है, न तो हम प्राचार्यों का प्रशिक्षण कर रहे हैं ठीक से, न हम अध्यापकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं जी। हमारे अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान वो हो गए, दुकानों में कन्वर्ट हो गए। यही सवाल मैं पूछना चाह रही थी श्यामा जी से। जी राजपूत साहब, जो आपने बिंदु उठाया, यही से जरा श्यामा जी के पास चलते हैं। जी श्यामा जी, शिक्षा व्यापार बन गया है अब देश में? कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन देखिए हमेशा हम ऐसा सोचते हैं कि इस वजह से या उस वजह से, हम कभी भी ये दोष अपने पे नहीं लेते। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे करिकुलम में बिल्कुल भी नेशनलिज्म या पेट्रियोटिज्म पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सब कुछ है आई मी और माइन, और जो लोग पैसे वाले हैं वो बहुत महंगे महंगे स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं, और जो बेचारे कुछ भी नहीं अफोर्ड कर सकते वो उन स्कूलों में जाते हैं जहां 200 बच्चे एक क्लास में और एक टीचर। तो एक ये बहुत ही बड़ा मुश्किल सवाल है, पर ये देखना है कि हम इस मुश्किल सवाल को आसान कैसे कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर हम सब मिल जाएं, जैसे राजपूत जी ने कहा और वाटल मैडम ने कहा, तो ये समस्या ठीक हो सकती है। नहीं, लेकिन दिक्कत यह है ना श्यामा जी की, ये किसी काल्पनिक मंच पर मिलने के बाद, एक सेकंड मैम, ये किसी काल्पनिक मंच पर मिलने की बात जो होती है वो कभी सार्थक हो नहीं पाती। ये तय करना होगा स्कूल को। लेकिन आप एक बात सुनिए जी, बोले। एक बात जरा सुन लीजिए, हम बच्चों को भूल गए हैं। हम खाली करिकुलम को याद करते हैं और या हम अपने आप को याद करते हैं, और ये हम एकदम सोचते नहीं कि बच्चा क्या सोच रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रही है, हम किस तरह से उसके साथ डील कर रहे हैं। और उसकी जब बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस हो जाती हैं तो वो किसी ना किसी रूप में उसको निकालता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब बच्चे एडल्ट्स होते हैं तो वो एडल्टरेटेड हो जाते हैं, और उस एडल्टरेशन का इस देश में रोज दिन हर पेपर में, हर मीडिया में हमें उसका जो उदाहरण है दिख रहा है। ये जो बात आप आज जिसके ऊपर इतना मुद्दा हो रहा है, ये आज की बात नहीं है, ये होती ही रहती है, लेकिन बच्चों ने ही हमारी जो दृष्टि है इसकी ओर लाए हैं, जो ये छोटी क्लिपिंग बनाकर। तो मुझे लगता है कि इस डिबेट को चलते रहना चाहिए। ये डिबेट चलता रहे, स्कूल के जरिए कार्यक्रम होता रहा। एक ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है, लेकिन सवाल यही है कि जब बच्चा वो बस्ता लेकर घर आता है तो घर पे भी यही पूछा जाता है क्या पढ़ाई हुई, खाने पीने की चीज बाद में पूछी जाती है। पूरी प्रायोरिटी बदल गई है। बच्चा, उसका मस्तिष्क, उसके दिमाग, उसकी सेहत, उसकी सोच, इस पर हमारी नजर ही नहीं पड़ती। बस दौड़, रेस। नकारात्मक टोन पर इस बहस का अंत ना करें, इसीलिए मैं आप तीनों के पास जल्दी जल्दी आना चाहती हूँ। शिक्षा के करीब हैं आप, बच्चों के करीब हैं, उनके परिवार वालों के करीब है। एक एक कदम आपकी तरफ से, ताकि ऐसी परिस्थिति बदले, कम से कम सूरत हाल बदले। सबसे पहले आपके पास राजपूत साहब। मेरा सुझाव है कि सबसे माता पिता बच्चों को संस्कार देते हैं, परिवार संस्कार देता है, स्कूल इसको सुदृढ़ करता है और बच्चों को सिखाता है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाए। आवश्यक यह है कि हम बच्चों को उम्र का आदर करना सिखाएं, ये पहला सुझाव है। दूसरा ये है, केवल ऊंची फीस लेने से कोई स्कूल बड़ा नहीं हो जाता। बिल्कुल, स्कूल वो बड़ा होता है जहां के अध्यापक अपनी कर्मठता से अपनी स्वीकार्यता स्थापित करते हैं, अतः वहीं जाना चाहिए। और एक समाधान भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए है
कि हमें कॉमन स्कूल सिस्टम पे जाना चाहिए। वे स्कूल जहां मातृभाषा को तिलांजलि दे दी जाती है, कभी भी अच्छे संस्कार पैदा नहीं कर सकते। चलिए, खैर इस पर अलग से बहस हो सकती है। ठीक है, ठीक है, आपके पास सीधे आते हैं वातल जी। अमिता जी आपकी तरफ से एक सुझाव जल्दी से पॉजिटिव। मैं समझती हूँ कि हमें ये तवज्जो देनी चाहिए कि जितना अग्रेशन हो रहा है सोसाइटी में और हमारे बच्चों में भी बहुत अग्रेशन हो गया है, उसके ऊपर खास तौर पे हमें काउंसलिंग करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि इस तरह से क्यों हो रहा है। उनके साथ तरह तरह की वर्कशॉप्स, डिस्कशंस, ग्रुप डिस्कशंस, एक्टिविटीज, क्योंकि अग्रेशन के कारण ये सब चीजें उभर के आ रही हैं। तो इसका हमें फोकस देना है, रोकना बच्चों की सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो गई है जी। और उनकी फीलिंग्स के ऊपर तवज्जो देके हमको सब साथ मिलके ये काम करना है। श्यामा जी जल्दी से। मैं आप सब से, माता पिता, टीचर्स, कम्युनिटी, सिटीजन्स और जितने भी हमारे चुने हुए पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनसे एक ही प्रार्थना करती हूं कि आप मारपीट ना करें और बच्चों के सामने गाली गलौज का इस्तेमाल ना करें। मुझे लगता है इसी से देश सुधरेगा और हमारे सपने भी साकार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।